हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही खास पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो है ऑन किलिंग अ ट्री। ये बहुत ही शानदार कविता पैटल के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि पेड़ कैसे काटे जाते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री यानी पेड़ों को कैसे यहाँ किलिंग का मतलब हो गया काटना, मारना। ठीक है, पेड़ों को कैसे बर्बाद करना है वो हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली इस कविता में कवि बताते हैं कि पेड़ को आप ऐसे काटिए, ऐसे काटिए। इट मीन्स कि इमोशनली वो अटैक करना चाहते हैं कि पेड़ को आप ऐसे ऐसे काटिए। इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये तरीके बताते हैं कि आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो पेड़ मरते हैं। आपको ऐसे इस तरह के कार्य करने होंगे तब पेड़ मरेंगे। इट मीन्स कि वो इमेंस इमोशनली वो कहना चाहते हैं कि पेड़ को आपको काटना नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको ये करना होगा, वो करना होगा, तब पेड़ मरेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यू मस्ट, आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देखें। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपुल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने बहुत बार देखे होंगे, आपका ध्यान गया होगा कि लोगों को पेड़ काटते हुए। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो पेड़ को मार देते हैं? क्या वो पेड़ को मार सकते हैं या मार देते हैं? इज़ इट ईजी टू डू? देखिए, ये करना आसान है, पेड़ को मारना, पेड़ को काटना आसान है। लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। चलिए कविता को पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि आप इस तरीके से, किस तरीके से पेड़ को काट सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका भाव ये है कहने का कि आप पेड़ को काटे नहीं, आप पेड़ को मारे नहीं। तो तरीके तो बताते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका इमोशन यही छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। सी, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। बहुत समय लगता है पेड़ को काटने में, पेड़ को मारने में, पेड़ को बर्बाद करने में। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ मतलब एक चाकू का हल्का वार पेड़ को कुछ नहीं कर सकता है। एक चाकू का हल्का वार पेड़ को कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पेड़ को मारने में तो बहुत समय लगता है। विल डू, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। छोटा सा चाकू भी उसे कुछ नहीं कर सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब पेड़ ऐसे कैसे मरेंगे? क्यों? क्योंकि पेड़ जो है बड़ा हुआ है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कंज्यूम का मतलब होता है खपत करना। कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब हो गया कि अर्थ में जितने भी मटेरियल हैं जो पेड़ खींचते हैं, पेड़ की जड़ें खींचती हैं, पानी हो गया, मिट्टी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो पेड़ ज़मीन से जो मिट्टी से लेती हैं, वही उसी का मतलब हो गया कंज्यूमिंग द अर्थ। इट मीन्स जब भी पेड़ बड़ा होता है तो उसकी जड़ें नीचे जाती हैं और जो भी लवण होता है, खनिज पदार्थ होता है, वो जड़ के माध्यम से आते हैं और पेड़ बढ़ते हैं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। और धीरे धीरे वहाँ से वो निकलता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब हो गया कि जैसे बीज कैसे निकलता है ऊपर, तो और फिर कैसे बढ़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं। फीडिंग ओपन इट्स क्रस्ट, यानी जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट का मतलब हो गया कि जो ज़मीन है हमारी, जो धरती है, उसके ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। तो कैसे पौधा निकलता है क्रस्ट को तोड़ करके, चीर करके निकलता है, एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। अब फिर बाहर जैसे आता है, एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट मतलब सालों तक उसे सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी से वो अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं। एयर, हवा भी उसे मिलती है। वाटर, वाटर भी उसे मिलती है। मतलब सालों साल तक उस पेड़ को, पौधे को चाहिए सनलाइट, एयर और वाटर, यानी सूर्य की रोशनी, हवा और पानी। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। ठीक है, और फिर क्या होते हैं उसके लेप्रस हाइड हो जाते हैं स्प्राउटिंग लिप्स। लेप्रोसाइट का मतलब हो गया कि जो उसके बार्क होते हैं, उसके छाले होते हैं, वो डिस्कलर हो जाते हैं। और स्प्राउटिंग
लीव्स। ओके, तो ये तरीके बताएं कि कैसे पेड़ बड़े होते हैं और किस तरीके से पेड़ बड़े होते हैं, ज़मीन से सारी चीज़ें वो लेती हैं, और जब बड़े होने के बाद आप एक सिंगल चाकू से उसे मार नहीं सकते हैं। अब देखिए, सो हैक एंड चॉप। तो चलिए, पेड़ तो बड़ा हो गया, अब उसे हैक कर दो, कट कट कर दो, उसे चॉप कर दो। बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट। लेकिन सिर्फ चॉप करने से, सिर्फ कट कर देने से पेड़ नहीं मरेंगे। तो क्या करना होगा? नॉट सो मच पेन विल डू इट। इससे बहुत ज़्यादा हानि, उसे क्षति और बहुत ज़्यादा पेन उसे नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। और यदि थोड़ा बहुत होगा भी तो ब्लीडिंग बार्क जो होता है, जैसे पेड़ की ऊपरी परत को यानी उसके छाले को थोड़ा सा कट कर देंगे तो फिर से वो ठीक हो जाता है। तो हील का मतलब हो जाता है ठीक होना। ठीक है, तो जैसे पेड़ के उस छाले को काट देंगे तो वो हील हो जाता है, फिर से भर जाता है। तो ये बहुत आसान नहीं है पेड़ को मारना, पेड़ को काटना। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और ऐसे यदि आप करते हैं, पेड़ को काट देते हैं तो ज़मीन के नीचे से, ज़मीन के बगल से फिर कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। कर्ल का मतलब होता है घुमा हुआ, तो ज़मीन के बगल से घुमा हुआ फिर से पौधे निकल आएंगे उसी पेड़ के। तो पेड़ को इतना आसान नहीं है मारना, नहीं है काटना। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी कविता है। मिनिचुअर पॉज विल ऑफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और फिर क्या होगा? फिर वही सारी चीज़ें, धरती से पानी, हवा, धरती पे पानी, हवा, सनलाइट जब बाहर आ जाएगी तो सनलाइट और ये सब लेते लेते फिर वो फॉर्मर साइज में आ जाएगा। मतलब पेड़ जितने बड़े थे उतने बड़े फिर हो जाएंगे। यदि आप उसे कट करते हैं तो वो फिर हिल हो जाता है और उसकी टहनियाँ फिर निकलने लगती है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी कविता ये। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। देखिए, ऐसे पेड़ नहीं मरेगा। क्या करना होगा? उसके जड़ को उखाड़ के फेंक देना होगा, तब पेड़ मरेगा। ठीक है, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। जो रूट है, जो जड़ है, उसको उखाड़ के फेंक दोगे तब पेड़ मरेगा। एक्चुअली यहाँ पॉइंट कहना चाह रहा है कि आपको ये करना होगा, पेड़ को उखाड़ देना, जड़ को उखाड़ देना होगा। इट मीन्स कि वो इमोशनली आपको अटैक कर रहा है कि आप क्यों ऐसा करते हैं। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का अर्थ मतलब होता है कि जैसे जड़ जो है ज़मीन के नीचे पकड़ बनाए रखता है, तो इस जड़ को आपको उखाड़ करके फेंकना होगा, तभी पेड़ मरेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। और उसे जड़ को क्या करना होगा? रस्सी से बांध करके, खींच करके उसे उखाड़ के फेंकना होगा, तभी पेड़ मरेंगे। चलिए, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन ये बताया गया है कवि के माध्यम से। सी और पुल्ड आउट इंटायरली, और पूरी तरह से उसे खींच करके निकाल दोगे और उसे फेंक दोगे तभी पेड़ मरेंगे, ऐसे पेड़ नहीं मरेंगे। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव का मतलब हो गया कि जैसे वो ज़मीन में गाड़ा हुआ रहता है, वहाँ से आपको पूरी तरह से उखाड़ना होगा तभी पेड़ बढ़ेंगे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। और तब हम लोग को पता चलेगा, जैसे पेड़ को जड़ से उखाड़ देंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि उस पेड़ की जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, क्षमता है, वो हम लोग को एक्सपोज हो जाएगा कि कितनी जड़ें उसकी ताकतवर और कितने गहराई तक फैले हुए। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन। और जितनी जड़ें उसकी नीचे गई हैं वो सेंसिटिव हिडन पता चलेगा, वो कितना छुपा हुआ है वो पता चलेगा। ठीक है, चलिए। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों तक धरती के नीचे रहा है और उसकी जड़ें काफ़ी सेंसिटिव हो गई हैं और काफ़ी वाइट वेट, वो पानी वगैरह लेते रही हैं जड़ें। तो जैसे उखाड़ोगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, खुल जाएगी कि ये पेड़ की जड़ें कैसे होती है। चलिए, बहुत अच्छा ये कविता। सी देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। ओके, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग।
लेकिन जैसे आप पेड़ को अपरूट कर देंगे, उसे उखाड़ करके फेंक देंगे इन सन एंड एयर, pruning and hardening, twisting, withering and then it is done। और जैसे उखाड़ करके उसको फेंक देंगे तो सूरज यानी धूप की गर्मी और हवा से ब्राउनिंग होने लगेगी, हार्डन हो जाएगा, काफ़ी सख्त हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगी, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, विदरिंग होने लगेगी एंड देन इट इज़ डन। और तब जा कर के आप पेड़ को मार सकेंगे, तब जो जा कर के पेड़ मरेंगे, ऐसे आप पेड़ को नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी गतिविधियाँ आपको करनी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ इमोशनली कभी अटैक करते हैं, बोलते हैं कि आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी, लेकिन ये एक्टिविटीज़ आप क्यों करेंगे, पेड़ को क्यों मारेंगे, ये एक्चुअली पेड़ को सेव करने की सलाह भी माना जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।